Hello, today in this video I'm going to cover test of significance for difference of standard deviations. This is the fifth video on z-test. Before we start with the example, let's see what will we write in the null hypothesis, alternative hypothesis, and how we find test statistic z. Null hypothesis H naught. In null hypothesis, we'll be comparing the population standard deviations. Now, population standard deviation, we already know we denote it using sigma. So, sigma 1 is equal to sigma 2. Here, we are assuming that the two samples have been drawn from two different populations having same standard deviation. H1 जो कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द नल हाइपोथेसिस, उसमें या तो सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 2 या तो फिर सिग्मा 1 विल बी लेस देन सिग्मा 2. नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2. इफ़ सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, it is two-tailed test. If sigma 1 is greater than sigma 2, right-tailed test. And if sigma 1 is less than sigma 2, then it will be left-tailed test. Then हम लोग बात करें टेस्ट स्टेटिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे. तो टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारी जो फॉर्मूला है वो रहेगी z इज़ इक्वल टू S1 माइनस S2. S1 माइनस S2, ये स्मॉल s क्या है? इट इज़ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2. सो इससे हम लोग z फाइंड करेंगे. जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब आप लोगों को क्वेश्चन में हमेशा सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन देखने मिलने वाला है. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में S1 माइनस S2 है. पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन शायद ना दिया हो, बट सैम्पल के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो तो आपको देंगे ही. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये था केस 1, जब हमें सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दैट इज़ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो तब. अभी मैंने लिखा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर नॉट नोन, जो कि हमारा दूसरा केस है. अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को आप लोग सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्लेस करेंगे. सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू S1 एंड सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू S2. तो Z इज़ इक्वल टू S1 माइनस S2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ S1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 2n2. फिर मैंने आपको बताया था, सबसे पहली जो वीडियो है मेरी z टेस्ट पे बेस्ड, उसमें मैंने आपको ये पूरा टेबल एक्सप्लेन कर दिया है. मैंने आपको तब भी बोला था कि आपको 6 वैल्यूज़ याद रखनी है. क्यों 6 वैल्यूज़? बिकॉज राइट टेल टेस्ट की जो वैल्यूज़ है वो सेम लेफ्ट टेल टेस्ट में है, सिर्फ लेफ्ट टेल टेस्ट में साइन नेगेटिव आएगी, यही डिफरेंस है. अभी मैं आपको एक वैल्यू पूछ रही हूँ, उसका आप लोग जवाब कमेंट में देना. z क्रिटिकल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी व्हेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5% एंड इट इज़ अ राइट टेल्ड टेस्ट. आप लोग कमेंट करिए. तो हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी व्हेन इट इज़ राइट टेल टेस्ट एंड अल्फ़ा इज़ 5%, तो z अल्फ़ा हो जाएगा 1.645. वैसे ही अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मेरा अल्फ़ा है 5% यानी कि 0.05 और 2 टेल्ड टेस्ट है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 1.96. नाउ लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम सैम्पल ऑफ 1000 इज़ फाउंड टू बी 2.6 and the standard deviation of another random sample of 500 is 2.7. Assuming the samples to be independent, find whether the two samples could have come from populations with the same standard deviation. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैम्पल के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिए होंगे,
दूसरी चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि दिस क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप यहाँ पे लास्ट में पढ़िए, हमें पूछा है सैम्पल्स कुड हैव कम फ्रॉम पॉपुलेशंस विद सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस को कंपेयर करना है। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशंस को कंपेयर करना है तो वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी बात करें फर्स्ट सैम्पल जिसकी सैम्पल साइज़ n1 इज़ इक्वल टू कितनी है हमारे पास 1000। देन सेकेंड सैम्पल जो है उसकी सैम्पल साइज़ कितनी दी है, इट इज़ गिवन टू अस एज 500। देन फर्स्ट सैम्पल एंड सेकेंड सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें दे दिया है, जिसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल s1 एंड स्मॉल s2। तो मेरा जो स्मॉल s1 है वो कितना होगा, इट विल बी 2.6 एंड स्मॉल s2 जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, इट विल बी 2.7। यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है हमें, सो विल बी यूजिंग द फॉर्मूला विच वी सॉ इन केस 2। नाउ स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट स्टेप, नल हाइपोथेसिस H0, जो कि क्या होगा, विल बी कंपेयरिंग द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। हम लोग लिख लेंगे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या मान के चलेंगे कि जो मेरे स्टैंडर्ड डेविएशंस है उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये होगा मेरा नल हाइपोथेसिस। देन आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग लिख लेंगे H1 सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, बिकॉज कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 या फिर सिग्मा 1 इज़ लेस देन सिग्मा 2। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें लेना है सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, जो कि टू टेल्ड टेस्ट होगा। देन आता है हमारा थर्ड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी है, तो अल्फ़ा हम लोग 5% अज्यूम करके चलेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, ब्रैकेट में आपको लिख लेना है अजम्पशन। देन आर फोर्थ स्टेप विच इज़ टेस्ट स्टेटिस्टिक, z इक्वल टू, हमने अभी ही देखी फॉर्मूला, s1 माइनस s2 अपॉन अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन 2n2। केस 1 अगर यूज़ कर रहे होते तो सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 2n2 आता। क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 को हम लोगों ने s1 s2 से रिप्लेस कर लिया। s1 s2 की वैल्यूज़ कितनी है, 2.6 एंड 2.7 रिस्पेक्टिवली। तो 2.6 माइनस 2.7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2.6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू n1। n1 है हमारा 1000, तो 2.6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1000 प्लस s2 का स्क्वायर, s2 कितना है 2.7, तो 2.7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा n2, n2 है 500, तो 2.7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 500। आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेना है। डिनोमिनेटर का जो भी आंसर आता है वो कैलसी में रखिए, ब्रैकेट कीजिए, 2.6 माइनस 2.7 लिख लीजिए, या तो फिर आपको डायरेक्टली पता है कि -0.1 होगा, -0.1 डिवाइडेड बाय आंसर कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर इज़ -0.97, और मोड z लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.97। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेप विच इज़ क्रिटिकल वैल्यू। तो क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा टेस्ट कौन सा है, इट इज़ टू टेल टेस्ट, एंड अल्फ़ा कितना है 5%, दैट इज़ 0.05। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो टू टेल टेस्ट एंड अल्फ़ा 5%, तो वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 1.96। तो z अल्फ़ा दैट इज़ z 0.05 वो कितना होगा 1.96।
तो ये हो गई हमारी क्रिटिकल वैल्यू। नाउ आवर लास्ट स्टेप, डिसीजन। मेरी z की वैल्यू जो आई थी mod z, that was 0.97 and z 0.05 is 1.96. So we'll write mod z is less than z 0.05. The null hypothesis h naught is accepted at 5% level of significance. क्योंकि mod z लेस देन z 0.05 आया है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर आप लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ वाली मेरी जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि वो आप पहले देखिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो नहीं आएगा, आपको टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आएगी तो आप एग्ज़ाम्पल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है तो जो हमने नल हाइपोथेसिस में लिखा था वही सेम हम लिख लेंगे कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस। और अगर आगे हमें कुछ लिखना है तो हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है वो भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे एंड द टू सैम्पल्स हैव कम फ्रॉम पॉपुलेशन विद द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। This was the last video of Z test. In large samples, we are having 5 tests. Test of significance for single proportion, for difference between two proportions, for single mean, for difference between two means, and this was the last one for difference of standard deviations. I have created videos on all of the 5 tests. Also, I have created videos on the small sample test. You may check out my playlist of hypothesis testing where you will find all of these videos. Also, you'll find the video on basic terminologies of hypothesis testing. I would suggest you to watch the videos in a sequence. It will be beneficial to you. Please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you.